हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हालात में हम इस बात को सीखें। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने हालातों में समझौता ना करें, अपने हालातों से समझौता ना करें। आप लिख सकते हैं कि अपने हालातों से समझौता ना करें। आज बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते तो वो क्या करते हैं, तो वो बोल पड़ते हैं कई बार कि परमेश्वर है ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते तो वो बार बार बोल पड़ते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई आशीष नहीं मिल रही। मैं टेढ़ा हो रहा है इसको थोड़ी जगह, तो इसी समय मुझे कोई आशीष नहीं मिल रही और मेरी ज़िंदगी में कोई आशीष नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है उन लोगों को कि उनके घर में और उनके जीवनों में आशीष आएगी आज से यीशु मसीह के नाम में, और वो बढ़ते फूलते चले जाएंगे, बंधन टूटेंगे और सारे शराब खत्म होंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, अगर मेरे मुंह से कोई बोल बाणी ऐसी निकली है कि पवित्र आत्मा जी, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली है कि परमेश्वर है ही नहीं, तो मुझे क्षमा करो और पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि जो लोग जब उनके काम नहीं बनते तो वो लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं और हमारी ज़िंदगी में शायद कोई काम नहीं होने वाला, और वो घिनौने काम करते हैं। बाइबल में लिखा भजन संहिता में उसके 14 चैप्टर को देखेंगे, हम 1 को पढ़ेंगे। देखो उसके अंदर क्या लिखा, भजन संहिता 14 के 1 में। हाँ, यहाँ पर क्लियर लिखा, मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब कह रहा, और आगे लिख रहा है, कह रहा है कि और वो बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम करने स्टार्ट कर दिए, मतलब कि गंदे काम करने स्टार्ट कर दिए। यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा उन लोगों ने अपना मन जो है, कह रहा अपना गेट जो है खोल दिया। कह रहा कि वो लोग अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं। मतलब जब उनके हालात बिगड़ जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि शायद परमेश्वर है ही नहीं और मेरी जिंदगी में कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो अपने हालात में, कह रहे अपनी परिस्थितियों, अपनी सिचुएशन में अपनी गवाहियों को, अपने आप को संभाल कर नहीं रखते, वो प्रॉब्लम में फंसते हैं ज्यादा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अपने हालातों में, अपनी सिचुएशन में, कह रहे हैं कि वो अपने मन के गेट को कभी नहीं खोलते। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कि उनके मन में चलता रहता है कि यार अभी भी हो सकता है, कह रहा है कि आप चर्च में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आपके अंदर कह रहा है कि एक मन का गेट है, अगर आपने वो खोल दिया। इसलिए विश्वासी लोग ज्यादातर प्रॉब्लम्स में, कह रहा है कि वो उनके मन में चलता रहता है, मन में शैतान डालता रहता है, उनके विचारों में डालता रहता है कि तुझे क्या मिला चर्च में जाने के बाद, क्या मिला तुझे बाइबल पढ़ने के बाद, क्या मिला तुझे प्रार्थना करने के बाद। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं कि आप शैतान की बातों में नहीं आना, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि रिजल्ट मिलेगा आपको, गुड न्यूज मिलेगी आपको। लेकिन बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में जब फंसते हैं, जब वो अपने मन के गेट को किसी के सामने खोल देते हैं कि यार कि पता नहीं इतने दिन तो हो गए मेरे को प्रार्थना करते लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, आपने अपने मन को गेट को खोल दिया और शैतान उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, निराश करने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके बारे में बोल रहा है, इसको नीचे कर थोड़ा, और इस समय परमेश्वर का आत्मा जो है आपके बारे में बोल रहा है, कहता है कि अगर आपको मन का गेट जो है, कह रहे कि आपको मन का गेट अगर आपने खोल दिया तो उसी समय प्रॉब्लम्स आती है उन लोगों के जीवनों में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के लिए बोल रहा है कि अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। और वो बोलता है, कह रहा है कि हम कैसे समझते हैं इस बातों के लिए, कि देखते हैं कि बाइबल में यहूदा इस्करियोती जो था, उसने कह रहा है कि वो परमेश्वर के साथ रहता था, बाइबल पढ़ता, यीशु मसीह के साथ रहता, हर जगह जाता, वो हर चंगाई सभा को देखता, हीलिंग सभा को देखता, प्रोफेसी को सुनता, हर काम को सुनता। इसका मतलब कह रहा है कि वो कोई बाहर नहीं है, मतलब कि आपके बीच में ही ऐसे लोग, हो सकता है आपके अंदर ही ऐसे लोग बैठे हैं, कह रहा आपके अंदर ही एक ऐसा मनुष्य तत्व छिपा हुआ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मतलब कि आप आत्मिकता में सूखते चले जा रहे हो। लेकिन अगर आप आत्मिकता में सूख रहे हो तो आज आप आत्मिकता में बोल्ड होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जब मैं हर संडे, हर वीरवार प्रेयर करता हूं, वचन देता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है कि जो लोग सुनते हैं मैं उनको आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और हर संडे, हर वीरवार मेरे पास गवाही आती है, वो लोग ब्लेस हो जाते हैं सीखने के बाद, ब्लेसिंग पाने के बाद। आपकी ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेस कर रहा है और आशीषें दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको इस बात के लिए सीखना, कह रहा है यहूदा इस्करियोती ने, कह रहा है अपने जीवन में क्या किया। यहूदा इस्करियोती ने उस समय में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं और मूर्ख काम किया। मतलब कि उसके दिमाग में यह आ गया कि परमेश्वर है ही नहीं और वो मूर्ख काम कर रहा था। उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया,
कह रहा है कि वो 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह के प्रेम को बेच दिया। मतलब कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहे हैं कि वो चर्च में जाते हैं लेकिन जब उनके काम नहीं बनते तो वो सोचते हैं शायद परमेश्वर नहीं देख रहा। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग चर्च में बैठकर लड़कियों को लव लेटर देते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं लोगों को, ऐसे लोगों को देखता हूं कि कुछ लोग सत्संग में इसलिए जाते हैं कि यार हाँ कोई लाइन क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कुछ लोग मूर्ख लोग हैं, वो समझते नहीं है कि हम कौन से प्लेस पर जा रहे हैं, हम कहां पर जा रहे हैं। कुछ लोगों को मालूम नहीं है इन बातों का, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मूर्ख काम किया। इसका मतलब कह रहा है कि कुछ लोग कह रहा है कि जब वो विचारों में हार जाते हैं, जब वो निराश हो जाते हैं, तो उस समय वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर है ही नहीं और वो मुझे नहीं देख रहा। यूदा इस्करियोती भी ये सोच रहा था कि परमेश्वर है ही नहीं और मुझे नहीं देख रहा। और चेले भी कह रहे थे कि शायद यीशु मसीह को नहीं पता, क्या आज के चेले ये कह रहे होंगे कि यीशु मसीह को पता नहीं था कि यूदा इस्करियोती इसकी सिक्कों में से, इसके थैली में से सिक्के चोरी कर रहा है और ये पकड़ ले उसको, ये भविष्यवक्ता इतना बड़ा। आज भी जब हम इसके लिए किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं और जब कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी के साथ, तो वो लोग बोलते हैं तेरे पास्टर को पता नहीं था क्या वो तुझे बता नहीं सकता, लेकिन पता होता है। लेकिन कई बार परमेश्वर की इजाजत नहीं होती। ये दुख जो है, ये समस्याएं जो हैं, परिस्थितियां जो हैं, ये हालात जो हैं, उनके बीच में से आप ही को निकलना होता है। कह रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं निकल चुका हूं उन हालातों में से, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बाइबल बोलती है कि यहां पर कह रहे उसने यूदा इस्करियोती ने मन का गेट खोल दिया अपना, और उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, और वो बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि वो 30 चांदी के सिक्के मतलब चोरी करके भी, मतलब कि उसके बाद उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। मेरे कहने का मकसद है कि आज बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपके बीच में से कोई बुराई करने वाले हो सकता है कोई आप ही भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसमें लिखा देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, अपने एंजल को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे मार्ग को, मतलब तेरे काम में जो टेढ़ा मार्ग पड़ा है, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तेरे बच्चे पढ़ाई में आज हो रहे, तुझे पता लग रहा कि मैं काम कहां करूं, मैं कहां पर स्टार्ट करूं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करूंगा। कह रहा है कि इसके लिए, कह रहा है कि जो लोग कह रहे हैं इस बात के लिए समझ रहे हैं, कह रहा है कि अपने आप को मूर्खता में नहीं उड़ा रहे, जो लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, मतलब आपके हालात कैसे भी हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी जॉब नहीं आ रही, आपका काम नहीं बन रहा, बीमारी नहीं जा रही, हीलिंग नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप ऐसी परेशानियों में घिरे हुए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये एक हालात के अंदर, एक परिस्थितियां जब खराब होती हैं, एक शैतान परिस्थिति और खराब लेकर आता कि ताकि आप मुंह से बोल पड़े, अपने मन के गेट को खोल दे कि कोई परमेश्वर नहीं है और कोई कुछ नहीं है, कोई मेरी जिंदगी में काम नहीं करने वाला, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस कह रहा है गेट को खोलने के बाद कह रहा है कि उसी समय शैतान जो है उन लोगों को पकड़ता है। और यूदा इस्करियोती का क्या हुआ, और उसने सुसाइड कर लिया। इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने भी सुसाइड कर लिया, जिसकी मैंने आपको गवाही दिया। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है उन लोगों के लिए, कह रहा है कि आपको अपने मन को बंद करना है। मैं कह रहा हूं कि अपने मन को पाप के लिए बंद करना है। कह रहा है जो लोग अपने हालातों में, अपनी परिस्थितियों में कह रहा है कि पाप के साथ समझौता नहीं करते, परमेश्वर के वचनों के साथ समझौता रखते हैं, अब भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। पवित्र आत्मा उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा है इस वचन से। वो बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तेरे लिए, मैंने देखा है, कह रहा है बेटा, कह रहा है मैं देख रहा हूं, मेरी बेटी मैं देख रहा हूं तेरे लिए। कह रहा तूने ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसी सिचुएशन में भी कोई भी कह रहा है कि तूने समझौता नहीं किया किसी के साथ, पाप के साथ समझौता नहीं किया, अपने लोगों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन तूने कह रहा है कि अपने दिमाग को रखा है कि नहीं मेरा परमेश्वर मुझे देगा। हो सकता है कि आपके फैमिली के मेंबर विश्वास में ना आ रहे हो और आप अकेले हो और आप फिर भी आप हिम्मत कर रहे हो, लेकिन आप टूट गए हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये भविष्यवाणी का वचन है, कह रहा है कि आज से एक एंजल तुम्हारे घर पर आएगा। जिन लोगों ने हिम्मत किया है, सालों साल से आप वेट कर रहे हैं, परमेश्वर का वेट कर रहे हैं, अपनी भविष्यवाणी पूरी होने का वेट कर रहे हैं कि आज परमेश्वर मेरे कामों को खोलेगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यह पवित्र आत्मा का वचन कह रहा है कि मैं तेरे लिए एंजल भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 52 डेज के अंदर, 21 डेज के अंदर, 7 डे के अंदर, 11 डे के अंदर, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग 3 डेज के अंदर अपने गेट पर एंजल को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनने वाले हैं, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 30 के 27 में देखते हैं, जेनेसिस 30 चैप्टर के 27 में हम देखते हैं कि वहां पर लाबान जो है कि महसूस कर रहा था, खुद महसूस कर रहा था, याकूब जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसको कह रहा कि इतनी परिस्थितियां आई, इतनी प्रॉब्लम्स आई, वो अपने भाई से डर के मारे कि वो अपने मामा लोबान के यहां पर चला गया। और समय में कह रहे जब वो वहां पर काम कर रहा था, हो सकता था कि इसके विचारों में भी आ रहा हो सकता था कि ये भी परेशान हो रहा हो कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसने कभी भी कह रहा अपने गरीबी में, अपने अकेलेपन में कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं किया। इसने मतलब कि कोई भी चोरी
नहीं किया, इसे हो सकता था ये चोरी कर सकता था, इसके मन में विचार आते होंगे, इसके किसी के साथ गलत काम कर ले, भाग जाए यहां से। लेकिन ये व्यक्ति ने जो है कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखा और लाबान खुद आया इसके सामने। देखो यहां पर लिखा क्या कर रहा है, लाबान ने उससे कहा यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव करके जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण चाहता है। कह रहा उन लोगों की जो लोग कह रहा अपनी हालातों में, अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में भी, कह रहा अपनी गरीबी में भी, अपने अकेलेपन में भी, कह रहे हैं कि वो अपने आप को संभाल कर रखते हैं और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है उनको बढ़ाने के लिए। कह रहा है कि आज हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं हरियाणा के अंदर था तो समय में मैं लोगों के घर जाता और प्रार्थना करता, मुझे पता था कि मेरे पास 5 रुपए भी नहीं होते थे खाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे घर से निकाल दिया गया था। और जब मैं किसी के घर नहीं जाता था, मैं रात को रेलवे स्टेशन पर रुक जाता था, बस स्टैंड पर रुक जाता था। मेरे हालात इतने बिगड़े हुए थे, परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई थी, सिचुएशन खराब थी, लेकिन अंदर से मैं याद करता हूं उन दिनों को, तो मैं एकदम से सोचता हूं कई बार कि मेरे साथ ये क्या हुआ मेरी जिंदगी के अंदर। लेकिन जिन लोगों के घर में दुआएं करके आया, जिन लोगों के घर में गया, वो लोग मुझे बोलते थे, कह रहे कि यार जब तू हमारे घर 1 घंटा आता है उसके बाद हमारी दुकान डबल चलती है। मतलब इस महीने में हमने डबल कमाया, इस महीने में हमने डबल आशीष पाई, इस महीने में हमारे साथ ये हो गया, इस महीने में हमारे साथ वो हो गया। मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन चर्च इस महीने में तुम्हारे साथ डबल आशीष आने वाली है। कह रहा है वो, कह रहा है कि आप एक अनॉइंटेड पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। कह रहा लाबान कह रहा है कि खुद कह रहा था, कह रहा है कि तेरा मामा कह रहा है कि यार इस बात का अनुभव कर रहा है, कह रहा है कि तू मेरे साथ, कह रहा है कि जिस दिन से मेरे घर में आया उस दिन से आशीषित हुआ है। मैं आपको बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बताता हूं कि मेरे को जब मैं पढ़ना चाहता था बचपन में, तो मैं अपने मामे के पास गया था पढ़ने के लिए कि मेरा मामा मुझे पढ़ाए और मुझे 10वीं कराए, कि मेरे डैडी ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मेरी मामी ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे पढ़ने के लिए कोई मेरे पैसे की हेल्प नहीं किया, मेरे मामे को भड़का दिया। लेकिन जिस दिन से मैं वहां से निकला उस दिन से वो आशीषित नहीं रहे। लेकिन उसमें आपको बता रहा हूं कि मैं मसीह में नहीं था उस टाइम, लेकिन आज मैं मसीह में। हो सकता है कि आप अपने मामा के घर रह रहे हो, अपने ताऊ चाचों के घर रह रहे हो, लेकिन आप बड़े ना हो, आपके घर कोई आशीष ना हो, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर उनको एहसास कराने वाला है कि प्रार्थना योद्धा के कारण कह रहा है बहुत सारे लोग बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जीवन में अगर पवित्रता है, आपके जीवन में अगर वफादारी है, मैं कह रहा हूं 3 चीजें आपके काम आने वाली हैं, केवल वफादारी और पवित्रता और कह रहा आपकी प्रार्थनाएं। कह रहा है कि ये 3 चीजें अगर आपके अंदर है तो मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपको रिच होने से नहीं रोक सकता। याद रखना यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर लाबान देखो भी 5 मिनट पहले ये बात कर रहा है और 5 मिनट के बाद, मैं कह रहा हूं उसके थोड़े दिनों के बाद उसने क्या किया, उसने जान लिया, कह रहा मैं इसके कारण अमीर हो गया हूं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा उसने लाबान ने क्या किया, थोड़े दिन के बाद कह रहा उसके साथ धोखा करना शुरू कर दिया। जो भेड़ बकरियां उसको दी थी और जो वो उसके साथ शादी किया था जिसने अपनी लड़की की, जो देनी थी उसने वो छोटे वाली नहीं दी, बड़े वाली उसको दे दी। मेरे कहने का मकसद यह है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर काम करते हैं लेकिन उनके साथ धोखा हो जाता है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन धोखा हो जाता है, लेकिन उनके हालात फिर भी चेंज नहीं होते। बहुत सारी बार वो प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन बिल्कुल खराब रहती है। लेकिन याद रखना ऐसे व्यक्ति के पीछे यीशु मसीह साक्षात खड़ा रहता है। याद रखना, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका टाइम, राइट टाइम। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग, अब पति भी अपनी पत्नियों से वादा करते हैं और तोड़ देते हैं, और पत्नियां वादा करती हैं और तोड़ देती हैं। लेकिन यहां पर एक किस्सा बता रहा हूं कि एक आदमी था और एक वो आदमी शराबी था। और वो शराबी क्या करता था, हमेशा अपनी पत्नी को वादे करता था, मैं तेरे को ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा। उसकी पत्नी बोलती थी बेटे, और अपनी उसको बोलती थी कि पति देव तू मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ये शराब छोड़ दे, नहीं तो मैं ससुराल अपने मायके में चली जाऊंगी, अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन वो हमेशा उसको लारे देता था। लेकिन जिस दिन उसने धमकी दी और अपना टैची सूटकेस उठाया तो उसी समय उसने, शराबी ने क्या किया, शराबी ने देखो उसी समय वो बोल रहा था और वो अदिया लेकर आता है और वो बोलता है, कह रहा है कि अरे, कह रहा देख भगवान तेरे सामने मैं अदिये को आज तोड़ूंगा। कह रहा है अदिये तूने मेरे घर की बरकत खा गया, तू मेरी पत्नी में लड़ाई करा दी, कह रहा है चल जा। और इसी समय उस अदिये को तोड़ दिया उसने। और वो क्वार्टर लेकर आया, फिर वो क्वार्टर लेकर आया और वो बोलता है, कह रहा क्वार्टर तूने मेरे घर में लड़ाई झगड़ा करा दिया, मेरे बच्चों की कमाई खागी, स्कूल के पैसे खागी, और चल जा मैं तुझे तोड़ता हूँ आज। लेकिन जिस दिन उसके बाद जब वो भरी बोतल अंदर से निकाल कर लाई उसकी पत्नी करी इसको भी तोड़ो, तो उसको बोलता है कह रहा है अरे तूने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तेरा तो ढक्कन भी नहीं खुला अब तक, तूने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। मतलब कि और मतलब आज ऐसे लोग हैं, मतलब कि जो
कई बार फिसल जाते हैं, कई बार अपनी जुबान से, जैसे शराबी को मतलब शराब अच्छी लगती है और ये पाप के साथ समझौता करे हुए था, लेकिन पत्नी के साथ समझौता कर रहा था। जब फेरे लिए थे, पत्नी को बोला था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ चलूंगा, हमेशा तेरे दुख सुख में तेरे साथ रहूंगा, कभी भी बुरा नहीं कहूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन अब शराब सामने आ गई तो उसी समय मुकर गया। मतलब आज हो सकता है कि ऐसी चीजें, लालच की चीजें शैतान फेंकता है कि उनको देखता है, कह रहा है कि इनको पैसे की जरूरत है, पैसा फेंकता है, उनको नौकरी की जरूरत है, किसी जॉब की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, कुछ ना कुछ उनके सामने जानकर लेकर आएगा कि आप लोग लालच में आकर गिर जाएं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर आज आप उन हालातों में याकूब की तरह कह रहा है कि अपने हालातों में पाप के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का रिजल्ट आज रात आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में रिजल्ट क्या आया। यूसुफ हो सकता था कि एक औरत के साथ पाप में गिर सकता था, शॉर्टकट राजा बन सकता था और उसी से रातों रात अमीर हो सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने अपने हालातों को, अपने मजबूरी को, अपनी सिचुएशन को कह रहा कि उनके साथ समझौता नहीं किया। कह रहा कि आज उसी समय उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, प्रार्थनाएं विनतियां करता रहा। और हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।